जय माँ गंगे, हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। सर्दियों का सीज़न मतलब कि वेडिंग सीज़न, और जैसे कि शादियाँ आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग का ही सब ट्रेंड है। आप लोग भी ढूंढते रहते हैं कुछ अच्छी लोकेशंस और अच्छा बजट, तो बहुत सारी चीज़ें हम आपको ऑप्शंस में देते रहते हैं। आज ऐसी ही एक लोकेशन पर हम आपको लेकर जा रहे हैं, एक वेडिंग अटेंड करने जा रहे हैं, तो लगा कि आपको दिखाएं भी और बताएं भी कि किस तरह के सारे अरेंजमेंट्स वहाँ पर हो रहे हैं और किस बजट में है, किस तरह की लोकेशन है। पहुँचते हैं जल्दी से वहाँ पर। और आज क्योंकि मेरा गेटअप देखकर आपको समझ में आ गया होगा, अभी हम हल्दी फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। हल्दी, मेहंदी, रिंग सेरेमनी एंड जो भी जितने भी फंक्शंस होते हैं सब अटेंड करेंगे, दिखाएंगे आपको। तो हम ऑन टाइम हैं, सुबह के 10:30 बजे हैं। प्रोग्राम भी 10 साढ़े 10 का ही टाइम हमें दिया गया था, तो हम बिल्कुल टाइम से पहुंच गए हैं। हरिद्वार जो मेन हर की पौड़ी है, वहां से लगभग 10 किलोमीटर हम आगे आए हैं। बहादुराबाद पतंजलि योगपीठ सभी जानते हैं, उसके पास ही है ये होटल सरोवर एम्ब्रोजिया। और हमारा जो रूम है, रूम तो जनरली सब ऐसे ही होते हैं, आपने देखे ही हुए हैं। इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ब्रांडेड प्रॉपर्टीज़, सब कुछ चीज़ें आपको मिल जाती है। अच्छा रूम है, कंफर्टेबल है। लेकिन सबसे अच्छी बात कि इस रूम की जो लोकेशन हमें दी है बिल्कुल हमारे सामने ही अभी ये हल्दी सेटअप शुरू हो गया है, तो हमें पता चल जाएगा जैसे ही प्रोग्राम शुरू होगा हम पहुंच जाएंगे। टोटल यहाँ इस प्रॉपर्टी में 70 रूम्स हैं, तो इजीली सब लोग अकोमोडेट हो सकते हैं। आई थिंक डबल भी करेंगे तो 140, तो भाई 200 की गैदरिंग हो सकती है। तो हम आ गए हैं उस जगह पर जहाँ पर अभी हल्दी सेरेमनी होने वाली है। 200 लोगों की ये गैदरिंग है, किसी दिन कम किसी दिन थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया 70 रूम्स हैं, तो सभी लोग एक ही jगह पर हैं, लड़के वाले भी और लड़की वाले भी। और अब जो धूम मचने वाली है वो मज़ा आएगा आपको। इतनी सुंदर सुंदर एसेसरीज रखी हुई हैं इन्होंने, इतना ब्यूटीफुल बैग है ये, कुछ कैंडल और यहाँ पर भी हैं। बाकी अगर बैंगल्स भूल गए हैं तो कुछ मैचिंग बैंगल्स, बिंदियाँ, बहुत ही सुंदर सुंदर। स्टोल, मेरे पास ग्रीन स्टोल नहीं है, ग्रीन लेते हैं। और मैंने बिंदी भी ली है और कैंडल है। बैंगल्स मुझे नहीं लगता कि मेरे साइज़ की हैं ये। बहुत सारे गेम्स चल रहे हैं अभी पीछे, लेकिन खाना क्योंकि रेडी हो गया है और इतना डिलीशियस फूड है, तो हमें लगा कि पहले हम खाना खा लें, उसके बाद हम भी गेम ज्वाइन करेंगे।
देखिए शादी में हम तो आए हैं, लेकिन साथ में हमारे व्यूअर्स भी मिल गए हैं जो अभी हमारे पीछे पीछे राइसन मिडोज होके आए हैं कुल्लू में। एक्सपीरियंस बताओ अपना कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी थी उनकी। अच्छा, वैसे देखिए इसीलिए हम जो हमारे एनिवर्सरी थी तो बेटा कहता पापा वहाँ चलते हैं। अच्छा, वीडियो देखा ही था हमने। जनरली यूट्यूब पे आपकी वीडियोस देखते रहते हैं, तो घूमने का प्लान जब भी होता है तो हम आपकी वीडियो देख के रेफर करके ही आगे डिसाइड करते हैं। वेडिंग्स में इतने सारे फंक्शंस 1 बाय 1 होते रहते हैं। अभी हम हाई टी के लिए जा रहे हैं। सारे अरेंजमेंट्स इवेंट प्लानर जो होते हैं उनको हम दे देते हैं और हम आराम से सिर्फ एंजॉय करते हैं। तो चलिए हाई टी लेते हैं। चाय टपरी की कटिंग चाय सबसे ज़बरदस्त होती है, हम यही चाय पियेंगे। तो चलिए शाम की तैयारी हो गई है, संगीत का प्रोग्राम है, सेटअप सब आप देख ही रहे हैं, रेडी हो गया है। तो हम पहले डेकोरेशन भी दिखाएंगे आपको और उसके बाद संगीत एंजॉय करेंगे। आइए। और ये एक स्पेशल पॉइंट है इंस्टेंट फ़ोटो के लिए, तो हम भी पिक्चर क्लिक करा ही लेते हैं। तो अंदर होगा संगीत प्रोग्राम और बाहर यहाँ आउटर एरिया में पूरा खाने का बहुत ही लेविश मेन्यू मुझे दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ पूरा चाट काउंटर है और दूसरी तरफ बुफे। टिक्की इज सो क्रिस्पी, स्पाइसी, और सबसे अच्छी चीज़ ये जो सर्विंग बोल है इनके मिट्टी के, ये बहुत अच्छे हैं। गरमा गरम मज़ा आ गया भाई परफॉर्मेंसेस देखकर, स्पेशली जब ब्राइड ने अपने भाइयों के साथ डांस किया, मज़ा आ गया। और बाकी लोग भी कर रहे हैं अभी, लेकिन ये सब तभी पॉसिबल होता है, फैमिली तभी इंजॉय कर पाती है जब ये सारा जो बाकी का काम होता है, सारे अरेंजमेंट्स जो होते हैं वो आपके लिए कोई और करता है। और इसीलिए तो वेडिंग प्लानर्स होते हैं। सच में बहुत अच्छा काम किया हुआ है। और स्पेशली मैं कहना चाहूँगी क्योंकि जो वेडिंग प्लानर हैं ये आगरा से हैं और अपने साथ ये जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी वेडिंग्स प्लान करते हैं, चाट काउंटर हमेशा इनके अपने होते हैं आगरा से। और सच में हमने सारे काउंटर्स टेस्ट किए हैं, मज़ा आ गया खा के, स्पेशली टिक्की और ये गर्मा गर्म दूध। भाई 10 बज चुके हैं और अब डिनर का टाइम है, तो फटाफट से डिनर कर लेते हैं। खाने में इतने आइटम्स हो जाते हैं ना कि सोचना पड़ता है कि क्या खाएं। बट ये अच्छा है कि टाइम गैप ज़्यादा मिल गया ना, तो हमारी चाट हमने 8 o'clock अराउंड खाई थी, वो हजम हो गई। तो अब 10 बजे हम डिनर कर रहे हैं। ओह माय गॉड, इतनी सारी डेजर्ट, 7 फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम्स ओनली। और उसके अलावा अंगूरी रसमलाई और मालपुआ विद रबड़ी, ये कुछ डिफरेंट है। तो हम आज ट्राई कर रहे हैं मालपुआ विद रबड़ी।
यमी है। डांस परफॉर्मेंसेस हो गई, म्यूज़िक हो गया, खाना हो गया, मज़ा आ गया। अभी क्योंकि रात के 10:30 बज गए हैं, अब खाना भाई इतना मीठा मीठा हो जाता है और सुबह से खा ही रहे हैं तो थोड़ा डाइजेस्ट कर लेते हैं। हम थोड़ा वॉक कर लेते हैं यहाँ पर। और कल क्योंकि दिन की ही शादी है, शाम को संगीत का प्रोग्राम है, सूफ़ी संगीत है कुछ, और लेकिन शादी तो मेन फंक्शन है ही, वो हम आपको ज़रूर अटेंड कराएंगे। अभी थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं और उसके बाद सुबह मिलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। इंतज़ार था हमें इसी दिन का। तो आज है वेडिंग डे और दिन की वेडिंग है। इसके दो फ़ायदे हैं। एक तो हमें सब कुछ बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है और दूसरा हमें ठंड नहीं लग रही है। तो हमने अपने अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहने हुए हैं। गेस्ट अभी आने शुरू ही हुए हैं क्योंकि इन चीज़ों में आपको पता है देर तो लगती ही है। ब्रेकफास्ट हमने सुबह किया, बहुत लेविश ब्रेकफास्ट था। फूड मुझे कहना पड़ेगा बहुत ही डिलीशियस है। और साथ ही आज जो प्रोग्राम्स हैं जिसमें कि फेरा सेटअप हम देख रहे हैं और साथ में यहाँ पर कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। तो मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि म्यूज़िक और फेरास का क्या कॉम्बिनेशन होने वाला है, लेकिन कुछ डिफरेंट होने वाला है। दिखाएंगे आपको, थोड़ा सा वेट करते हैं। हमने फेराज तो बहुत देखे हैं, लेकिन म्यूजिकल फेराज आज पहली बार देखने वाले हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन तो देखिए, हमने आपको इतना बढ़िया जो अरेंजमेंट किया है वो सारे अरेंजमेंट्स तो हमने दिखाए हैं, लेकिन ये अरेंजमेंट जिसने किए हैं मयंक भैया से हम आपको मिलवाते हैं। मिस्टर मयंक अग्रवाल, कल्याण डेस्टिनेशन वेडिंग के नाम से इनकी कंपनी है। आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इनकी कुछ खासियत है, वो हम आपसे अभी इनसे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा। भैया, सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्लाइंट जैसे कि डेस्टिनेशन वेडिंग बोलते हैं, तो डेस्टिनेशन कौन डिसाइड करता है? क्लाइंट डिसाइड करता है या आप डिसाइड करते हैं? दोनों ही होते हैं हमारे। कि अगर क्लाइंट बोलता है कि आप हमारा ये डेस्टिनेशन प्लान कर रहे हैं तो हम उसके हिसाब से रिसोर्स उनको बताते हैं उसी डेस्टिनेशन के लिए। अगर वो कहता है कि नहीं आप चूज़ कर दो हमारे लिए, तो हम जो उसके लिए फिर डेस्टिनेशन चूज़ करते हैं और फिर बेस्ट डील्स उसको देते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप डेस्टिनेशन आप चूज़ करें या ये आपको बताएं, लेकिन आपको डील्स जो मिलती हैं वो बेस्ट डील मिलती हैं, वो आप ट्राई भी कर सकते हैं। हाँ, वो आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, और दूसरा बजट कैसे डिसाइड होता है कि ये नंबर ऑफ़ पर्सनस के हिसाब से होता है? ये नंबर ऑफ पर्सन के हिसाब से होता है। हमारा जो बेसिक है हमने वो करा हुआ है कि 100 लोगों के लिए हमारा 15 लाख से स्टार्ट हो जाता है। ओके। 150 लोगों के लिए हमारा 18 लाख से स्टार्ट हो जाता है और 200 लोगों का हमारा 22 लाख से स्टार्ट हो जाता है। ओके। ये हमारा एक बेसिक है। उसके बाद जैसा आप चाहेंगे डेकोर वैसा उसका आप एड ऑन कर सकते हो। और कम भी हो सकता है? ये कम भी थोड़ा बहुत हो सकता है। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं, मार्जिन नहीं है। लेकिन डेकोर आपकी कस्टम है, आप जैसा मर्जी करना चाहो आप हमें डिजाइन भी भेजोगे तो हम कॉपी पेस्ट करवा सकते हैं। मुझे लगता है ये जो पैकेज आपने बताया है ये 2 दिन का पैकेज होगा, इंक्लूडिंग अकोमोडेशन है, खाना है
और जैसे कि एक और खाने है। का तो तारीफ है आपकी। मैंने कल ही आपने देखा होगा, खाया होगा, आगरा की चाट आपने खाई होगी। हाँ जी, हाँ वो जी। आगरा से स्पेशलिटी हमने बनाई है। जी जी। और वो हम हर हमारे इवेंट में वो आएंगे ही आएंगे, हम उनको ओके। लेकर ही आते हैं 2 दिन के लिए। जी जी। वो 6 स्टॉल्स पहले दिन, 6 स्टॉल्स दूसरे दिन वो लगते ही लगते हैं। तो ये इसी बजट में इंक्लूड होता है जो आपने बताया है? ये हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, हमारी तरफ से हम कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं। अच्छा, तो ये कोई भी जो वेडिंग्स आप कराते हैं उसमें आपकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इसके अलावा कुछ और भी कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं? इसमें 6 आइसक्रीम्स देते हैं। हाँ, जैसे मैंने कल देखा था बहुत सारे फ्लेवर्स थे 6 आइसक्रीम। आइसक्रीम्स देते हैं गाले हाँ जी। डिनर पर। ओके। और 6 स्वीट्स देते हैं, वो भी काले डिनर पर। जो ओके। स्वीट्स आएंगी वो भी आगरा से ही आती हैं। ओह अच्छा, तो और आगरा की मिठाई भी फेमस है, और लेकिन मिठाई तो मुझे नहीं इतना पता, लेकिन चाट तो बिल्कुल फेमस है, हमने खुद खाई है और बहुत अच्छे रिव्यूज़ हम आपको देते हैं। थैंक यू भैया। मुझे लगता है कि अब किसी और की अगर डेस्टिनेशन वेडिंग का कोई प्लान है अभी, तो वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं चाहूँगी कि उनके लिए भी आप अच्छे से अच्छे डील कराएं और अच्छे अरेंजमेंट्स कराएं। कोशिश यही रहती है हमारी कि हम बेस्ट से बेस्ट डील्स दें उनको और बेस्ट से बेस्ट काम कराएं, जिससे आपकी टेंशन दूर हो, सारी टेंशन हम लें। एग्जैक्टली, तभी आप एंजॉय कर पाते हैं। यहाँ पर भी जो ब्राइड थी वो बहुत खुश थे, फैमिली मेंबर्स बहुत खुश हैं कि वो अपने एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, सारी उनको टेंशन देख के लग भी रहा था कि वो एंजॉय कर पा रहे हैं। हम इनकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स दे देंगे, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। तो देखिए, जैसा कि मयंक भैया ने बताया कि डेस्टिनेशन कोई भी चूज़ कर सकता है। हमने उनसे पूछा कि ये जो हरिद्वार में आपने डेस्टिनेशन चूज़ की, ये किसने की? तो उन्होंने यही बताया कि जो फैमिली है वो क्योंकि हरिद्वार की ही है, लेकिन ज़्यादातर जो गेस्ट आए हैं और इवन लड़का और लड़की, ब्राइड एंड ग्रूम दोनों ही अब्रॉड में रहते हैं। ज़्यादातर लोग यूएस से आए हैं, तो इसीलिए उन्हें लगा कि जहाँ घर है वहीं पर हमें अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान करनी चाहिए, और उन्होंने मिस्टर मयंक को कॉन्टैक्ट किया। काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट्स है, स्पेशली फूड, मैं बार बार कह रही हूँ, तारीफ़ के काबिल है। तो इस तरह के अरेंजमेंट्स आप अगर अपने एरिया में कराना चाहें, या फिर जैसे कि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि हम ऋषिकेश बहुत फेमस है डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए, लेक के पास या माउंटेन्स में, तो ऐसी जगहों पर भी ये इस तरह के डेस्टिनेशन वेडिंग्स प्लान करते हैं। तो मुझे लगता है एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बेस्ट डील पाने के लिए झंझट से मुक्त होकर आप अपने वेडिंग्स को एंजॉय कर सकते हैं, तो इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलिए देखिए, हमने पूरी शादी अटेंड करा दी आपको। आई एम श्योर बहुत लोगों ने एंजॉय किया होगा हमारे साथ साथ, जैसे हमने एंजॉय किया। कुछ फंक्शन हमारे आने से पहले हो चुके थे और अभी एक सूफी नाइट आज होने वाला है शाम, लेकिन हम निकल रहे हैं घर के लिए क्योंकि 2 घंटे का रास्ता है और बच्चे भी वेट कर रहे हैं। हम तो आपको इस तरह की जानकारियाँ देते ही रहते हैं, और भी ऑप्शंस देंगे आने वाले टाइम में। अभी मेरे खुद के घर में भी शादी होने वाली है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की जब इन्फॉर्मेशन आपको मिलती हैं तो आपका एक माइंड मेकअप हो जाता है। कुछ इस तरह के अगर इवेंट आपको करने हैं तो आपको एक तो रेडीमेड इवेंट मैनेजर मिल जाते हैं, हम उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दे ही देते हैं, लेकिन साथ ही आपको पता चल जाता है कि इस बजट में आप कितना काम कर सकते हैं अगर कोई घर में इस तरह की गैदरिंग करानी है। तो जानकारियाँ लेते रहने के लिए प्लीज़, जो पहली बार देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं और एक इन्फॉर्मेटिव चैनल को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, तो प्लीज़ कर लो ना। इसी तरह से ट्रैवल करते रहिए ओटी एक्सपर्ट सपना के साथ। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट।